जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने वाली बात छोड़ दीजिए, आपको देखिए सबसे पहले आपको सक्सेसिव का अर्थ समझना पड़ेगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ी बात होती है सक्सेशन का अर्थ क्या होता है। देखिए सक्सेसिव, यहाँ सक्सेसिव दो अर्थों में यूज किया जाएगा। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत देखिए सक्सेसिव दो अर्थों में यूज किया जाएगा। एक का अर्थ होगा सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, और एक का अर्थ होगा सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज। जहां सक्सेसिव इंक्रीज को कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां सक्सेसिव इंक्रीज को कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और सक्सेसिव डिक्रीज को कहा जाएगा डिस्काउंट यानी बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए प्रश्न में यदि कह दिया जाए कोई वस्तु है जिसका एमआरपी रुपए 100 है, एक वस्तु है जिसका एमआरपी रुपए क्या है 100 रुपए है, और उसे 80% और 20%, 80% और 20% के बट्टे पर दिया जाता है, तो बताइए वह शर्ट कितने रुपए में प्राप्त होगा, ग्राहक को कितने रुपए में प्राप्त होगा। एक दुकानदार एक शर्ट का अंकित मूल्य 100 रुपए रखता है। यदि वह 80% और 20% के छूट पर उस शर्ट को देता है तो ग्राहक को वह शर्ट कितने में मिलेगा। यदि शर्ट माने इसमें सक्सेसिव 80% और 20% के साथ क्रमागत का प्रयोग नहीं करता तो जो शर्ट है ग्राहक को फ्री में मिल जाएगा। माने यहाँ सक्सेसिव का अर्थ समझना है। सक्सेसिव जब भी शब्द नहीं लगेगा तो हमेशा 80 और 20 क्या 100 यानी 100 रुपए की शर्ट 100 रुपए की छूट यानी फ्री में मिल जाएगा। लेकिन यदि यही प्रश्न में ऐसे लगा दिया जाए कि किसी माने शर्ट का मूल्य एमआरपी रुपए, दुकानदार एक शर्ट का एमआरपी रुपए 100 रखता है और 80% और 20% के क्रमागत बट्टे देता है, तो बताइए वह ग्राहक को कितने रुपए में प्राप्त होगा या ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट दिया गया। तो इसे कहा जाता है क्रमागत। तो क्रमागत को कैसे किस तरीके से समझा जाता है, देखिए जैसे 100 रुपए की है कोई वस्तु, एमआरपी रुपए देखिए कितना है 100, एमआरपी है 100, एमआरपी है 100 रुपए की। अब देखिए इस पे कितने परसेंट की छूट दी जा रही है 80, तो माने जो 100 रुपए का है इस पे 80% की छूट माने 80 रुपए की छूट। अब 80 माइनस यानी शर्ट का दाम बचेगा कितना 20 रुपए। अब 20 रुपए है और 20 रुपए पे 20% की छूट दिया जाएगा, और 20% की छूट किसी देखिए 20 का 20% निकाल दीजिए, 20 का 20 बटे 100, 20 बटे 100 माने 20 बचे 100 और 5 चौके 20, 4 रुपए, 4 रुपए का छूट दे देंगे तो अब ये कितने की मिलने लगेगा 20 में 4 रुपए का तो 16 रुपए का। ये शर्ट जो है अब कितने की मिलेगा 16 रुपए का। और कोई वस्तु यदि 100 रुपए का था मिलने लगा कितने का 16 रुपए का, तो कितने रुपए का छूट दे दिया गया 84 रुपए का छूट दे दिया गया। कितने रुपए का 84 और 90 और 10 84 रुपए का छूट मिल गया ग्राहक को। कोई वस्तु यदि 100 रुपए का था आपने 80% का छूट दिया तो माने 80 रुपए का छूट दे दिया। यदि 80 रुपए का छूट दे दिया तो बचा क्या 100 में 80 घटा देंगे तो 20 बच गया। अब फिर 20 रुपए में फिर से आपने छूट दे दिया 20% का, 20 रुपए का 20% हो जाएगा 4 रुपए, 4 रुपए का आपने और डिस्काउंट दे दिया। अब 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया तो बचा कितने का 20 रुपए का शर्ट था, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बचेगा क्या 16 रुपए का। अब 100 रुपए का ग्राहक ने अंकित किया था और माने दुकानदार ने 100 रुपए अंकित किया था और व्यक्ति को मिल गया कितने रुपए का 16 रुपए का।
तो कुल मिला के उसको छूट कितने का मिल गया 84। और 100 रुपए पर कोई जितना रुपए का छूट होता है, 100 पर जितने रुपए का छूट होता है वही परसेंटेज कहलाता है। यानी कितने परसेंट की छूट हो गई 84% की छूट। तो ये देखिए बेसिक हो गया। इस तरीके को एकदम बेसिक तरीके से आपको बता दिया गया कैसे कि 100 रुपए का वस्तु 80% और 20% के छूट के बाद कितने का मिल गया 16 रुपए का, और कितने परसेंट का छूट दे दिया गया तो 84। इसे कहा जाता है समतुल्य बट्टा। हाँ, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अभी देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो 3 तरीकों से बताया जाएगा। सबसे माने बेसिक है, इसके बाद एक और तरीका, और इससे भी आसान एक तरीका बता दिया जाएगा। तो आप पहले तीनों तरीकों को देख लीजिए, जो तरीका आपको सही लगेगा उसी तरीके से लगाइएगा। देखिए अब हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। फिर कोई वस्तु माने कोई दुकानदार जिस माने किसी शर्ट का अंकित मूल्य है, किसी दुकानदार ने एक शर्ट का अंकित मूल्य रख दिया 100 रुपए। अभी आपको समझना है बस, उसने माने 3 डिस्काउंट दिया क्रमागत 50%, 30% और 20%। 50%, 30% और 20% के 3 छूट प्रदान करता है। देखिए अगर ऐसे ना कहे क्रमागत नहीं लगाएगा प्रश्न में, जैसे 100 रुपए का है 50%, 30% और 20% का छूट देता है तो कितने का मिला फ्री में मिल जाएगा। लेकिन यदि ऐसे कह दिया जाए एक दुकानदार अपने माने शर्ट की कीमत 100 रुपए रखता है और क्रमशः 50%, 30% और 20% के छूट पर उसे सेल करता है, तो बताइए वह ग्राहक को कितने रुपए का मिलेगा और ग्राहक को कितने परसेंट का छूट प्राप्त हुआ, कुल छूट कितने परसेंट का। तो 100% नहीं कहेंगे क्योंकि क्रमागत लगा है। तो पहले देखिए 100 रुपए पे 50 का छूट मिलेगा, तो 100 रुपए पे 50% का छूट माने 50 रुपए का छूट मिल गया। अब बचा कितना, बच गया 50 रुपए, बचा कितना 50 रुपए। अब 50 रुपए पे फिर 30% का छूट और 50 पे 30% का छूट, 50 का 30/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पे हैं 15, तो 15 रुपए का छूट और मिल गया। तो 15 रुपए का छूट मिल गया, 30%, 50 का 30% 15 रुपए। अब 15 रुपए का छूट मिला तो ये सामान 50 का था तो 15 घटा देंगे तो कितने का आ जाएगा 35 रुपए का। अब कितने का मिला 35 का। अभी 35 पे भी कितने परसेंट का छूट है 20% का छूट है, तो 35 का 20% निकाल देंगे तो 35 का 20%, 20/100 माने 1/5, 20×5 100, 5 × 35, 7 रुपए का और छूट। अगर 35 का 7 रुपए का और छूट कर देंगे तो 35 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा 28 रुपए। माने कोई सामान माने दुकानदार के पास कितने का था 100 रुपए का था, दुकानदार के पास 100 रुपए का था और ग्राहक को उसे माने दुकानदार ने ग्राहक को 28 रुपए का दे दिया, तो कितने रुपए का छूट दिया 100 रुपए का दुकानदार के पास शर्ट था, उसने ग्राहक को 28 रुपए का दे दिया, तो 100 रुपए का सामान 28 में मिला तो कितने का छूट मिल गया 72 रुपए का छूट मिल गया। तो 72 रुपए का छूट मिला और 100 पर जो भी आता है 100 पर दिया गया छूट ही परसेंटेज छूट कहलाता है। तो कुल कितने परसेंट का छूट दे दिया गया यानी 72% का, तो 72% का छूट दे दिया गया। अब देखिए इतना लंबा परीक्षा में करेंगे तो प्रश्न हो नहीं पाएगा। अब आपको इसी को आसान तरीके से बनाना है, तो देखिए क्या करेंगे, इसी का सूत्र बनाने के लिए अब इसी का प्रयोग करके हम एक सूत्र बनाते हैं। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसका एक सूत्र तैयार करते हैं जिससे आपको प्रश्न को हल करना आसान हो जाए। देख लीजिए, जैसे एक ग्राहक के पास एमआरपी रुपए 100 है, माने किसी शर्ट का दाम 100 रुपए है और वह क्रमशः x% और y% का छूट देता है। देखिए x और y इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सूत्र बनाना है। तो देखिए अगर 100 रुपए पे x% का छूट दिया गया माने -x रुपए का छूट दे दिया गया, और 100 रुपए में x रुपए का छूट देखिए, जैसे यहाँ 80 रुपए में 100 रुपए में 80% का छूट माने 80, तो 100 में से 80 घटाए थे तो यहाँ 20 आया, तो माने 100 में से इसको घटाना था, तो 100 में से x को घटाएंगे तो 100 - x होगा, 100 - x। देखिए इसको समझना थोड़ा सा,
दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए कभी भी अलजेब्रिक है एक फंक्शन है और एक चर है, ये अचर है, चर में से अचर घटता नहीं, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया गया। यहाँ देखिए दोनों जगह अचर था, इसलिए घट के 80 में 100 में से 80 घटा था 20, यहाँ घटेगा नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब फिर से इसका निकालना है। अब मैंने जो बच गया देखिए, जैसे यहाँ जो 20 रुपए बच गया था, 20 का 20% आपने निकाला था, वैसे 100 माइनस एक्स का, देखिए 100 माइनस एक्स का, 100 माइनस एक्स का कितना परसेंट निकालना है, y परसेंट, y बटे 100, y बटे 100, y परसेंट निकालेंगे तो y बटे 100, गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, y माइनस y का गुणा x में करेंगे तो xy, xy और बटे में क्या 100, देखिए आ जाएगा क्या माइनस में, देखिए 100 अंदर ले जाएंगे तो y, y गुणा 100y बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, x का y में करेंगे तो xy और बटे में 100, ये तो कट जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना, इतना परसेंट का छूट आ गया, माने y माइनस xy और बटे में क्या 100, xy बटे इंटू 100। अभी देखिए आप क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ 100 माइनस x है तो यहाँ 100 माइनस x की जगह यहाँ 20 था, 20 में से 4 को आपने घटाया था तो 16 आया था, इसी प्रकार 100 माइनस x में इसको घटा देंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 100 माइनस x में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ कर देंगे और माइनस यहाँ जब करेंगे तो आ जाएगा क्या y माइनस एक्स वाई और बटे क्या 100, y माइनस एक्स वाई माइनस बटे 100, तो 100 यहाँ लिखेंगे देखिए ठीक से, तो 100 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई और बटे में क्या माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा और बटे में 100, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस कॉमन कर लेंगे तो x, 100 माइनस माइनस कॉमन कर लिए x, देखिए अब इसका क्या करेंगे, 100 को बाहर कर दीजिए, 100 माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या x और माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस y और माइनस कॉमन यहाँ कर लिए हैं तो यहाँ माइनस एक्स वाई हो जाएगा और बटे में क्या 100, ये आ गया। देखिए जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे में 100। अब देखिए क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे, अब देखिए वाला लास्ट वाला टर्म यहाँ भी आ गया और लास्ट वाला यहाँ आया था, तो कितने परसेंट कितने रुपए का छूट दिया गया, तो 100 में से क्या करते थे 16 को घटाते थे, तो यहाँ भी 100 में से इसको घटाएंगे, तो जैसे ही इसको घटाओगे आप देखिए जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो 100 में से 100 घटेगा तो कट जाएगा और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान क्या 100, यही सूत्र बन गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट माने समतुल्य बट्टा का, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। अब देखिए आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ये समतुल्य बट्टा का सूत्र आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। इस तरीके से देखिए अगर दो बट्टे दिए रहेंगे तो डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 84 आया था, इस सूत्र में रखेंगे डायरेक्ट 84 आ जाएगा। जैसे देखिए 80% दिया था माने x की जगह 80 प्लस y की जगह क्या है प्लस 20 माइनस एक्स वाई माने 80 गुणे 20, 80 गुणे 20 और बटे में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो 8 गुना 16, तो 80 20 100 और 100 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 84। देखिए यहाँ भी कितना है 84। सूत्र का प्रयोग करके आप दो क्रमागत माने दो अगर क्रमागत दो छूट दिए गए हो तो उसका इस सूत्र में रख करके आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं समतुल्य बट्टा का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल कर लिया जाता है। जैसे देखिए समतुल्य बट्टा बराबर, समतुल्य बट्टा बराबर, समतुल्य बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे में क्या 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अब देखिए सूत्र क्या, प्रश्न क्या आएगा कि 10% और 20%
के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, 10% और 20%, 10% और 20% के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 10% और 20% के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए क्या है, x की जगह है 10 और y की जगह है 20, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 और बटे में क्या 100, दो जीरो कट जाएगा, 30 और 30 में से 2 जाएगा क्या, देखिए 20 10 30 और 2 2 एक क्या 2, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28%, 28%, माने 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टा क्या होगा 28%। जैसे एक प्रश्न और ले लीजिए, दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 30% व 40% का क्रमागत बट्टा बताओ, वह 40% का क्रमागत बट्टा बताओ, क्रमागत बट्टा बताइए, बट्टा बताइए। देखिए 30% और 40% की क्रमागत, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे क्या 100, तो x की जगह है 30 प्लस 40 माइनस 30 गुणे 40 और बटे में क्या 100, दो जीरो 40 30 कितना 70 और यहाँ 4 तिहाई 12, 70 में से 12 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 और 6 में से 1 जाएगा 5, कितना परसेंट 58%। देखिए आपको दो एग्जांपल करवा दिया गया इस सूत्र का प्रयोग करके। मान लीजिए ऐसे दे दे प्रश्न 30%, 40% और 50% के क्रमागत बट्टा ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा ऐसे, 30%, 20% व 30%, 20% व 50% का क्रमागत बट्टा ज्ञात कीजिए। 50% का क्रमागत बट्टा ज्ञात कीजिए, क्रमागत बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, तब ऐसे प्रश्नों को पहले दो को हल करेंगे, पहले दो को हल करेंगे। जैसे देखिए पहले ले लेंगे 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 और बटे में क्या 7, 0 0 30 20 कितना 50, यहाँ 30 20 50, 3 गुना 6, 50 में से 6 घटाएं कितना आएगा 44%। अब इसको और इसको लेके हल कर लेंगे। देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे में क्या 100, तो 44 प्लस 50 माइनस 44 गुणे 50 और बटे में 100, 50 गुना क्या 100 और 22 गुना 44, कटा लेंगे, देखेंगे 44 और 50 जोड़ेंगे, 50 और 40 90 और 4 94 माइनस 22, तो आ जाएगा क्या 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 72, तो माने 30%, 20% और 50% के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा 72। लेकिन देखिए ऐसे करने से बहुत टफ हो जाएगा, इसी को और एक तरीके से किया जाता है। अब हम उस तरीके की बात करते हैं जिस तरीके को एकदम आसान तरीके से आप हल कर लेंगे। मान लीजिए 33.5% आ जाए, तब फिर इस तरीके का प्रयोग करना बहुत कठिन हो जाएगा। अब हम उस तरीके का प्रयोग करते हैं जिससे बिल्कुल आसान तरीके से आप हल कर लेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। देखिए इस वाले प्रश्न को अब हम लोग करते हैं और देखते हैं, इसको दो तरीके से देखेंगे। एक तो देखिए जिस तरीके से आपको बताया गया उस तरीके से, और एक तरीका और आसान तरीका बताया जाएगा, आपको जो अच्छा लगेगा उसको करिएगा। देखिए जब 3 बट्टे आ जाएं तो ऐसी स्थिति में दो दो को लेके हल करना रहता है। पहले दो को हल करिए, फिर इसको हल करिए सूत्र के प्रयोग से। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पहले दो को, फिर जो आए उसको लेके इसको। जैसे देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे में क्या 100, तो यहाँ x की जगह है क्या 10
प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 और बटे में क्या 100, बटे में 100 तो आ जाएगा क्या 20 10 30 और माइनस देखिए 2 जीरो 2 जीरो माइनस 2 तो 28%। देखिए 28% ये है और यहाँ 30% ये है। तो अब 28 और 30 को हल कर दीजिए तो क्या करेंगे 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 और बटे में क्या 100। जीरो से जीरो कटेगा, यहाँ 14 से 14 और यहाँ 5। अब फिर कटने का चांस नहीं है तो यहाँ देखिए क्या करिए 30 और 28 30 20 50 और 8 58 58 माइनस 14 3 42 और बटे में क्या 5। देखिए यहाँ 2 से गुणा ऊपर और 2 से नीचे, ये जब पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम तो आपको बता दिया जाएगा। 42 गुना 84 यहाँ हो जाएगा 58 माइनस 84 और बटे में 10 और यहाँ जब भाग देंगे तो ये दशमलव लग जाएगा तो 58 माइनस क्या 8.4 58 माइनस 8.4 और 58 में से 8 जाएगा तो 50। अब यहाँ से देखिए 58 माइनस 8.4 58 माइनस क्या किया जाता है 58 में से 8.4 को घटा दीजिए 58 माइनस 8.4 तो देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यहाँ 7 हो गया हासिल देगा। 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ 4 5 था एक हासिल दिए 4 49.6 49 कितना आ गया 6। ये तो हो गया पूरा बेसिक। अब इसी को देखिए आपको यदि परसेंटेज का 3 वीडियो 4 वीडियो बनाया गया था, यदि उनका आपको नॉलेज है तो इतना बड़ा आपको करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 10% को आपको बताया गया था 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। यदि याद है तब आपको तो देखिए क्या है, कोई वस्तु 10 रुपए का था और 1 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया गया तो मिला कितने का 10 का सामान था 1 रुपए का डिस्काउंट 9 रुपए का। कोई वस्तु 5 रुपए का था 1 रुपए का छूट 5 रुपए का था 1 रुपए का छूट कितने रुपए का बच गया 4 रुपए। कोई वस्तु 10 रुपए का था 3 रुपए का छूट दे दिया गया तो 3 रुपए का छूट माने कितने मिल गया 7 का। अब देखिए कटने का कोई चांस नहीं है, डायरेक्ट गुणा कर 10 दहमा 100 और 100 बचे क्या 500, इधर आ गया 500 और 9 9 चौक 36 36 गुणे 7 कर दीजिए 36 में 9 चौके 36 और इसमें 7 6 42 का 2 और 7 3 21 21 और 4 कितना 25 21 4 25 252 कितना आ गया 252। 500 का सामान 252 में बिक गया तो माने 500 का सामान कितने बिक गया 252 रुपए का। तो 50 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, 248 रुपए। 248 रुपए का क्या मिल गया छूट मिल गया। 248 रुपए का छूट मिल गया, कितने पर मिल गया निकाल लीजिए। 248 का छूट मिला कितने पे मिला 500 पे मिला, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 2 जीरो से 2 जीरो 48 248 बटे 5 गुणे कर दीजिए यहाँ 2 का बटे 2 248 गुना 496 और बटे 10 एक अंक पे दशमलव लगा देंगे 49.6 आंसर आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं 33 से 1/3% व 37 से 1/2% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। अब देखिए अब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये कठिन हो जाएगा, इस प्रश्न को करना सूत्र के हिसाब से कठिन हो जाएगा। इसलिए अब हम जिस तरीके को बताया गया है केवल और केवल उसी तरीके का प्रयोग करेंगे। ये तरीका हर प्रश्न में सेट हो जाएगा। कौन सा तरीका, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो देखिए आपको बताया गया था 33 सही 1/3% का अर्थ होता है 1/3, 33.5% का अर्थ होता है 1/3 और 37.5% का अर्थ होता है 37.5% का अर्थ होता है 3/8। देख लीजिए 3/8 इसको किस तरीके से देखिए 37.5% का अर्थ होता है 3/8। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, कोई धन 3 रुपए था
मान लीजिए कोई धन 3 रुपए था, आपने 1 रुपए का छूट दे दिया। 3 रुपए था, आपने 1 रुपए का छूट दिया, तो मिलेगा कितने का? 2 रुपए का। फिर देखिए कोई धन 8 रुपए का था, 8 रुपए का था, आपने 3 रुपए का छूट दे दिया, तो कितना रुपया? 5 रुपया। देखिए अब क्या करना है, देखिए तिर्यक अगर कट रहा है इस तरफ तो कटा दीजिए। जैसे 4 गुना 8, 2 एकिया 2। अब गुणा कर लीजिए, तो 4 तिहाई कितना? 12 और 5 एकिया 5। कोई देखे आपके पास 12 रुपए था, आप माने कोई धन 12 रुपए का था, वह बाद में 5 रुपए का हो गया। माने आपके पास 12 रुपए का सामान था, खराब होने की वजह से आपने उसको कितने बेच दिया? 5 में बेच दिया। तो कितने रुपए का आपने छूट दे दिया? 7 रुपए का छूट दे दिया। कितने का छूट? 7 रुपए का। अब किस पर दिया है? 12 पर दिया है। अब इंटू क्या? 100। 12 दिया इंटू 100। इसको कटा देंगे तो इधर हो जाएगा, कटाइएगा, कटाने में जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। जितना आएगा उतना क्या होगा? बटे 12। और देखिए अगर कटाना आपको नहीं है तो एक तरीका और आपको बताया गया था। जैसे 1/12 का मतलब होता है 1/12 12 यानी इंटू 100 करेंगे तो 100 देखिए कटाइए, कटाने से अच्छा है। आपको बताया गया था 1/12 गुणे 7 और 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%। और इंटू क्या? 7। तो 7 8 56, 56 7 क्या? 7/3। अब देखिए ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा, तो 3 गुना 6, 56 और 2 कितना? 58। 58 सही 1/3%। 58 सही 1/3%। आइए देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, देखते हैं। लेते हैं दूसरा 16 सही 2/3%, व 16 सही 2/3% व 20% तथा 2% को तथा 12 सही 1/2% को प्रतिशत का समतुल्य बट्टा बताइए। प्रतिशत का समतुल्य बट्टा बताइए। समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। 16 सही 2/3% आपको प्रतिशत के 4 वीडियो पढ़ाए गए हैं, इसीलिए पढ़ाया गया था कि आप उसको देखेंगे और समझेंगे। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 20% का अर्थ होता है 1/5 और 12 सही 1/2% का अर्थ होता है 12 सही 1/2% का 2% का अर्थ होता है 1/8। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से कोई धन 6 था, 1 रुपए का आपने छूट दिया, 6 रुपए का धन था, 1 रुपए का छूट दिया, 5 का हो गया। कोई धन 5 का था, 1 रुपए का आपने छूट दे दिया, वह धन हो गया 4 रुपए का। कोई धन 8 रुपए का था, 1 रुपए का आपने छूट दिया, हो गया कितने का? 7 रुपए का। अब देखिए आपको बताया गया था अगर तिर्यक कुछ कटे तो तिर्यक कटे तो कटा दीजिए। इधर से 5 कटा, देखिए इधर से 4 1 4, 4 दूना 8। अब यहाँ 6 गुना कितना? 12 और 7 1 7। अब देखिए कोई धन 12 से 7 हो गया, यानी 5 रुपए का छूट मिल गया। किस पे मिल गया? 12 पर मिल गया। इंटू क्या? 100। इंटू 100। अभी आपको बताया गया कि 1/12 का अर्थ होता है 1/12 गुणे 5 कर लीजिए। 100 को हटा दिए, 1/12 मतलब 8 सही 1/3। 8 सही 1/3% गुणे कितना? 5। तो 5 के गुणा करेंगे तो 5 8 कितना? 40। 5 8 40, 5 1 5, 5/3। 3 का पहाड़ा 5 में एक बार जाएगा, 3 1 3, एक बार गया। 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 41। और देखिए यहाँ हासिल आ जाएगा 2, तो 41 सही 2/3%। 41 सही 2